वेलकम वंस अगेन। आज हम 3 प्रोग्राम्स करेंगे स्विच केस के बेसिस पर, जो आपके स्क्रीन पर सामने लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है क्रिएट अ कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस। तो थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट प्रोग्राम्स पर लेके चलूँगा। तो यहाँ देखिए कैलकुलेटर के लिए क्या लॉजिक रहेगा हमारा। तो सबसे पहले हम यूज़र से क्या क्या इनपुट लेंगे ये समझ लीजिए। इनपुट हमें चाहिए 2 वेरिएबल्स, जैसे ए और बी, और एक ऑपरेटर। यूज़र जो ऑपरेटर बोलेगा उसके बेसिस पर दोनों की कैलकुलेशंस होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र ने कहा कि ऑपरेटर है प्लस, तो आपको क्या करना है, आपको एडिशन करना है। तो ऐसे केस में इमेजिन करिए आपने इनपुट करा दिया। इनपुट कराना तो आप सबको आ ही गया होगा। तो हम स्विच केस कुछ ऐसा लिखेंगे, स्विच ब्रैकेट में हम ऑपरेटर लिखेंगे, फिर केस प्लस। जब भी हम कोई कैरेक्टर केस के आगे लिखना चाहते हैं तो हम सिंगल कोट्स लगाएंगे। अगर नंबर्स लिखेंगे तो सिंगल कोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो केस प्लस के केस में हमें क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेंगे रिजल्ट। रिजल्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए प्लस बी। 2 वेरिएबल्स को ऐड करा देंगे, फिर इस रिजल्ट को हाथों हाथ प्रिंट करा देंगे। प्रिंट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू किसी भी फॉर्मेट में रिजल्ट। तो केस 1 ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लगा देंगे ब्रेक। ऐसे ही फिर आपका केस सब्ट्रैक्शन के लिए शुरू होगा। तो उस केस में प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा। तो यही तीनों लाइंस बाकी सारे केसेस के लिए भी हम यूज करेंगे। तो अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है ताकि कम टाइम में मैं ज़्यादा प्रोग्राम्स सिखा सकूं। तो देखिए ये रहा कैलकुलेटर प्रोग्राम। यहाँ हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, जैसे कैर ओपी। ये किस लिए लिया है, फॉर ऑपरेटर। यूजर ऑपरेटर एंटर करेगा ना, जैसे प्लस का साइन, माइनस का साइन, तो उसके लिए ओपी हमने यूज किया है यहाँ पे। और 3 वेरिएबल्स लिए हैं, एक्स वाई और रिजल्ट। जैसे मैंने अभी पहले ए और बी लिया था, ए और बी की जगह एक्स और वाई ले लिया। तो एक्स वाई और रिजल्ट ये डबल टाइप के इसलिए लिए हैं ताकि यूजर पॉइंट्स में भी नंबर एंटर कर सके, जैसे 3.5, 2.8। अब उनका रिजल्ट जो आएगा फिर वो भी पॉइंट्स में आ सकता है, इसीलिए एक्स वाई और रिजल्ट ये डबल टाइप के ले लिए। ठीक है। हम फिर एंटर करवाएंगे एक ऑपरेटर की यूजर को क्या काम करवाना है, प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई। स्कैनएफ परसेंट सी, क्योंकि एक ही कैरेक्टर इनपुट कराना है, एम्परसेंड ओपी। उसके बाद प्रिंटएफ एंटर 2 नंबर्स। 2 नंबर हमने एंटर करवाए हैं, एक्स और वाई। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ लिखा है परसेंट एल एफ। एल एफ का मतलब हो गया लॉन्ग फ्लोट। तो 2 वेरिएबल्स हैं लॉन्ग फ्लोट, यानी कि डबल टाइप के लिए अगर आप डबल यूज कर रहे हैं डेटा टाइप, तो हम एल एफ यूज करते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ से आपका लॉजिक शुरू हो गया। स्विच ऑपरेटर, मान लो यूजर ने प्लस का साइन ऑपरेटर में दिया, तो केस प्लस ये वाला मैच हो जाएगा। कॉलन के बाद क्या लिखा है हमने, रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन। प्रिंटएफ रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू रिजल्ट, ये हमने डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पर एक फॉर्मेट है 0.2LF, इसका मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर आ सकता है। 0.3 कर देंगे तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर आएगा। ठीक है। ये काम करने के बाद हमने ब्रेक लगा दिया। तो ऐसे ही हमने माइनस के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, और उसके बाद डिवीजन के लिए यही लाइंस रिपीट करी हैं। अब मान लो यूजर कोई ऐसा कैरेक्टर इनपुट कर देता है, भाई यूजर तो यूजर है ना।
मान लो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई की जगह उसने कोई और कैरेक्टर इनपुट कर दिया, कोई भी कैरेक्टर पी कर दिया, कॉमा कर दिया, तो उस केस में कोई भी केस मैच नहीं हो पाएगा। तब डिफॉल्ट के आगे जो लिखा है वो स्टेटमेंट काम आएगा। और यहाँ हमने क्या लिखा है, प्रिंटफ एरर रॉन्ग ऑपरेटर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ। एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है। यहाँ देखिए नीचे एंटर एन ऑपरेटर, इन चारों में से यूजर कोई ऑपरेटर एंटर करेगा। अब मान लीजिए यूजर कोई गलत ऑपरेटर एंटर करता है। सपोज यूजर ने एंटर कर दिया एक डॉलर का साइन, डॉलर। अब ये कोई ऑपरेटर तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद दो नंबर इनपुट करवा देता है वो यूजर, 12 और सपोज 43। तो डॉलर साइन किसी भी केस से मैच नहीं हो पाएगा ना। तो इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए, जो डिफॉल्ट में लिखा था। देखिए स्क्रीन पर आ गया लिखा हुआ एरर रॉन्ग ऑपरेटर। ये यूज था डिफॉल्ट का। अब एक बार दोबारा से रन करा के देखते हैं और इस बार सही ऑपरेटर इनपुट कराएंगे। एंटर एन ऑपरेटर, क्या इनपुट कराएं। ओके, सपोज मल्टीप्लिकेशन का साइन ये इनपुट कराया। दो नंबर इनपुट कराते हैं, सपोज 5 और एक और नंबर ले लेते हैं 7। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 होना चाहिए। आ गया आंसर आपका। रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 5 7 जा 35, 35.0। अब एक बार और रन करा लेते हैं। इस बार हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इनपुट कराएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने दिया प्लस का साइन, दो नंबर इनपुट कराते हैं। फॉर एग्जांपल 45.687, दूसरा नंबर 50.246। तो ये रहा आपका आंसर। 95 पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए, पर क्योंकि हमने ऊपर फॉर्मेट में 0.2 या 0.1 का यूज किया है, इसीलिए 95.93 डिस्प्ले होगा। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ कोड में रिजल्ट ऑफ एडिशन 0.2, तो 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर आया। और अगर आपने अभी देखा हो मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक आया था, वो इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ पे लिखा है 0.1 LF। ये आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड ग्रेड ऑफ गिवन मार्क्स। यानी यूजर मार्क्स एंटर करेगा। सपोज मार्क्स एंटर किया उसने 95, तो ग्रेड आ जाना चाहिए ए। मार्क्स एंटर किए 45, तो ग्रेड आ जाना चाहिए ई या एफ, वट एवर, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो एक बार देखते हैं। तो अब हम चलते हैं VS कोड की तरफ। मार्क्स एंटर करने हैं 0 to 100 के बीच में, और उसी के बेसिस पे ग्रेड फाइंड आउट किया जाएगा। यहाँ देखिए इंट मार्क्स एक वेरिएबल लिया है, इंटीजर लिया है सिंपल, और इसीलिए यहाँ पे स्कैनफ में %d लगा दिया है। एंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 100। अब मान लीजिए यूजर ने 100 की जगह 1000 कुछ भी एंटर कर दिया, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मान लो यूजर ने दे दिया 1000, तो मार्क्स ग्रेटर देन 1000 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस केस में हमने एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया है, प्लीज एंटर मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। अब मान लीजिए यूजर ने मार्क्स ढंग से एंटर किए, सपोज 45, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। 45 ग्रेटर देन 100 नहीं होता, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स के केस में एल्स वाला ब्लॉक काम करेगा। अब इस एल्स वाले ब्लॉक के अंदर हमने एक्चुअली लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया है, मान लीजिए यूजर ने मार्क्स एंटर किए 45, तो 45 को 10 से डिवाइड करना है। तो आपका 10 से डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 4। और 4 के केस में हमने यहाँ पे क्या कराया है, योर ग्रेड इज F। अगर यूजर एंटर करता है 46, तो भी आपका आंसर आएगा 4, क्योंकि रिमाइंडर बच जाएगा उस केस में। क्वोशंट जो आएगा हमने उसी को मैच कराया है, जिससे कि हमें रेंज मिल जाए। तो यहाँ देखिए जिसने मार्क्स एंटर किए 100, तो केस 10 मैच हो जाएगा, फिर उसके बाद सीधा केस 9 मैच हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है योर ग्रेड इज A, तो इट मीन्स ये दोनों केसेस 90 और 100 के बीच के मार्क्स के लिए एप्लीकेबल हैं।
अब मान लीजिए यूजर ने मार्क्स एंटर किए 82, तो यहाँ पर ऊपर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर 82 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो जो क्वोशंट है वो आएगा आपका 8, 10 8 ज़ा 80, रिमाइंडर आपका 2 बचा। तो 8 मैच होगा, यहाँ देखिए केस 8, ये वाला मैच हो जाएगा ना। तो इस केस में क्या डिस्प्ले होगा, योर ग्रेड इज बी। अगर यूजर ने मार्क्स एंटर किए मान लो 80, तो भी 8 आएगा, उस केस में भी ग्रेड बी आएगा। 81 एंटर किया तो भी मार्क्स डिवाइडेड बाय 10 की वजह से 8 आएगा, फिर से केस 8 मैच होगा और योर ग्रेड इज बी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे ही हमने बाकी सारे केसेस को अप्लाई किया है सेम लॉजिक से। अब मैं इसको एक बार रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए एंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 100। सपोज मार्क्स एंटर किए 74, तो आपका ग्रेड क्या आना चाहिए, सी। योर ग्रेड इज सी, ठीक है ना। एक बार और रन करा के देख लेते हैं। तो इस बार मार्क्स एंटर करते हैं सपोज 95, तो आपका ग्रेड आना चाहिए ए, तो योर ग्रेड इज ए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी, ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट मंथ नेम फॉर द नंबर एंटर्ड। मान लो यूजर ने नंबर एंटर किया 6, तो स्क्रीन पर जून आ जाना चाहिए। अगर यूजर ने एंटर किया 12, तो स्क्रीन पर दिसंबर आना चाहिए। तो इसके लिए प्रोग्राम दिखा देता हूं मैं आपको। इंक्लूड stdio.h void main int month number। यूजर मंथ नंबर एंटर करेगा, तो एंटर चॉइस scanf, एंटर चॉइस की जगह यहां हम चेंज कर देते हैं एंटर मंथ नंबर। सेव कर दिया। %d मंथ नंबर, मंथ नंबर 1 to 12 के बीच में ही रहेगा, ठीक है ना। तो स्विच मंथ नंबर केस 1। अब यहाँ सिंगल कोट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये मंथ नंबर जो है ये इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आप यूज़ करते हैं उसका डेटा टाइप चेक कर लेना चाहिए। अगर ये इंट है तो यहाँ केस के आगे जो लिखेंगे ये भी इंटीजर होने चाहिए। तो केस 1 में क्या डिस्प्ले कराया है, जनवरी, फिर ब्रेक। केस 2 में फेब, फिर ब्रेक, और ये एज इट इज नीचे तक चलता चला जाएगा। यहाँ देखिए फिर लास्ट में डिफॉल्ट में क्या डिस्प्ले कराया है, रॉन्ग चॉइस। रॉन्ग चॉइस की जगह कुछ और कर देते हैं, रॉन्ग मंथ नंबर, इट शुड बी, या ये भी छोड़ देते हैं एरर। एरर ऐसा मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, इट शुड बी बिटवीन 1 and 12। इसको रन कराए। एंटर मंथ नंबर, सपोज मंथ नंबर आपने एंटर किया 4, तो स्क्रीन पर देखिए क्या आ गया, अप्रैल। दोबारा से रन करा के देखते हैं। मंथ नंबर एंटर किया, आपका आ गया जनवरी। तो आई थिंक स्विच केस के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो स्विच केस कैसे यूज़ किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम लूपिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर लूप आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।